उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने जुडिशियरी को तो ठेंगा दिखा दिया है, लेकिन कई मायने में योगी आदित्यनाथ सरकार जिस तरीके से एक्शन करते हुए नजर आ रही है, तो जनता कहीं ना कहीं उनका सराहना करते हुए भी नजर आ रही है। लेकिन सवाल उठता है कि इन अपराधियों को, इन आरोपियों को संरक्षण देने का काम कौन कर रहा है और कौन ऐसे लोग हैं, कौन से वो लोग हैं जिन्हें इनके इनकाउंटर पर दर्द भी हो रहा है। देखिए, दर्द होने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो इस वजह से कि वो जो है उनके करीबी हो सकते हैं, या फिर ऐसे हो सकते हैं जो जिनको उन्होंने पाल पोस कर जो है बड़ा किया है, राजनीति में बड़ी छवि दी है, इस वजह से दर्द हो सकता है। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि उन्हें पता है कि जो पार्टी उनका इनकाउंटर कर रही है, उनके बड़े राज जो है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े राज जो है, वो उन अपराधियों के पास होंगे। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस मौका नहीं देख रही है और जहां देख रही है अपराधियों को, वहीं गोलियों से भूनते चली जा रही है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश पुलिस फायरिंग मोड पर नजर आ रही है। अब तक 2 इनकाउंटर जो है योगी आदित्यनाथ की पुलिस कर चुकी है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सही तरीका है सजा देने का? क्या जुडिशियरी को इस तरीके से ठेंगा दिखाना, जुडिशियरी को अपनी प्रशासनिक ताकत के आगे जो है यहाँ पर सरपरस्त दिखाना और निस्त नाबूद दिखाना कितना सही है? देखिए, अगर इस तरीके से, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर इनकाउंटर वाला जो सिस्टम है कि इनकाउंटर कर दिया जाए अपराधी का, ऐसे केस में ज्यादातर ये भी होता है कि पुलिस अपना मनमाना रवैया करते हुए नजर आती है और ऐसे में कई निर्दोष लोगों की जान भी जो है वो जाने का खतरा बना रहता है और फिर उस पर कोई फैसला जो है नहीं हो पाता है। तो ये देखिए, ये तरीका इनकाउंटर का जो है ये सही नहीं है। जब तक किसी आरोपी पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, उसके ऊपर कार्रवाई करना, इनकाउंटर करना ये सही नहीं है। कानून में उसके लिए अलग से सजा है, कानून व्यवस्था है हमारी, और उस हिसाब से जो है अपराधी को सजा देनी चाहिए। इनकाउंटर जो है, देखिए, इनकाउंटर कई मायने में जो है गलत भी हो सकता है और इनकाउंटर कई मायने में सटीक भी हो सकता है। कभी कभी इनकाउंटर को लेकर के ऐसा होता है कि निर्दोष लोगों की भी जान चली जाती है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अतीक अहमद के सहयोगियों को बीच बाजार में गोली मारने पर विपक्ष के कुछ नेताओं को मुबारक में आंख क्यों लग रही है? ये एक बेहद बड़ा सवाल है। मायावती ने अतीक अहमद के गुर्गों पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल उठाया है और मायावती ने दर्द भी बयां किया है, विकास दुबे का हवाला देते हुए कि एक और विकास दुबे कांड जो है वो उत्तर प्रदेश में होने वाला है। अतीक अहमद के ऊपर कई जघन्य अपराध के मामले दर्ज हैं। अतीक अहमद के गुर्गों पर भी कई जघन्य अपराध के मामले दर्ज हैं। अगर उसका इनकाउंटर हो जाता है तो इससे विपक्षी नेताओं को आग लगना ये कहां की बात है, इससे तो मुंह फेरा नहीं जाता। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस जिस तरीके से यहां पर कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से ऑन द स्पॉट फैसला कर रही है, तो ऑन द स्पॉट फैसला जो है वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। लेकिन अभी भी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जिस तरीके से अतीक अहमद जैसे अपराधियों को संरक्षण और बचाने का काम जो पार्टियां करते हुए नजर आ रही है, जैसे कि अभी देखिए मायावती ने जो बयान दिया है, मायावती ने कहा है कि विकास दुबे जैसा कांड एक बार फिर से होने वाला है। याद होगा आपको विकास दुबे का वो शुरुआती दौर, जब विकास दुबे ने पहली बार दलित लोगों के साथ मारपीट की थी, उसके बाद उसके ऊपर थाने में अपराध दर्ज हुआ था और जब थाने में अपराध दर्ज होता है तो कांग्रेस के एक स्वर्ण जाति के विधायक कॉल करके कहते हैं कि अब ये दिन आ गए कि दलित जो है स्वर्ण जातियों के ऊपर केस दर्ज कराएंगे और थाना अध्यक्ष से केस वापस ले लिया था। उसके बाद आपको एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि जैसे विकास दुबे को यहां पर संरक्षण मिला था कांग्रेस पार्टी के विधायक का, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि शायद हो सकता है कि एक बड़ा बवाल फिर से खड़ा हो जाए। उसके बाद उस कांग्रेस से संरक्षण मिलने के बाद जो है मायावती की बसपा, समाजवादी पार्टी,
तमाम जगहों से जो है उसे राजनीतिक संरक्षण मिलता हुआ आया। इस वजह से विकास दुबे की ये हिम्मत हुई थी कि उसने पुलिस के ऊपर भी गोली चलाने की हिम्मत करवा दी थी। अपने एरिया में उसने फील्डिंग लगा करके जो छापा मारने आई थी पुलिस, उस पर भी गोली चलवा दी थी। तो विकास दुबे का फिर इनकाउंटर योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने कर दिया। अतीक अहमद को भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है। अतीक अहमद को भी जेल शिफ्ट करने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद को भी लग रहा है कि उसका भी इनकाउंटर कर दिया जाएगा। अब देखिए कि जो बोएगा वही काटेगा। तो जिस तरीके का अपराध करके जो बोया है अतीक अहमद ने, अब डर भी उसी तरीके से लग रहा है। लेकिन अतीक अहमद की राजनीति की शुरुआत किसने की? आखिर अपराधीकरण का राजनीतिकरण किसने किया? ये एक बड़ा सवाल उठता है। बसपा से जो है अतीक अहमद की जो है यहाँ पर नींव खड़ी हुई, फिर समाजवादी पार्टी ने उसे सांसद बनाया, उसके रुतबे को एक स्टेप और ऊपर कर दिया। और यही कारण है कि मायावती को अतीक अहमद का जो है यहाँ पर बेहद ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। 2024 का चुनाव है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, अपने एमडी वोट बैंक को सलामत करना है, मुस्लिम दलित फैक्टर को जो है मजबूत तौर से रखना है। इस वजह से अतीक अहमद के भी समर्थन पर जो है ये नेता अब उतर आए हैं। वही अतीक अहमद जिसने कई जो है यहाँ पर निर्दोष लोगों की जो है जान ली है। देखिए, ऑन द स्पॉट फैसला, इनकाउंटर, इसको किसी भी मायने में जस्टिफाई तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कानून में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं हो। लेकिन अभी भी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे जघन्य अपराधियों का समर्थन करना कहीं ना कहीं इन पार्टी के नेताओं की छवि को दर्शाता है कि किस तरीके के नेताओं को इन्होंने अपनी पार्टी में जो है जगह दी है और किस तरीके के नेताओं को जो है इन्होंने राजनीति में लाया है, जो जिनका इतिहास रहा है कि वो इससे पहले दंगाई और उसके बाद अपराधी छवि के रहे हैं, उन पर कई कई आरोप दर्ज है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो है कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े जो है अपराधी, दिग्गज अपराधी जिसको मुख्तार अंसारी ने की गैंग की मुठभेड़ में जिसे मार दिया गया था, कृष्णानंद राय। कृष्णानंद राय एक खूंखार अपराधी माने जाते हैं। अरुण गवली गैंग, छोटा राजन, बड़ा राजन, सबके साथ उनके संबंध बताए जाते थे और मुख्तार अंसारी ने शूट आउट करके उसे जो है खत्म कर दिया था, कृष्णानंद राय को। उसके बाद अभी आप देख लीजिए ब्रिजभूषण शरण सिंह केसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। अभी हाल फिलहाल में जो है रेसलिंग फेडरेशन के जो है कई मामले जो थे उसमें भी फंसते हुए यौन शोषण का आरोप भी उन पर लगा था। तो उन्होंने कहा था हाँ मैंने हत्या की, और वो तो कहते हैं मुंह पर कि हाँ मैंने हत्या की है। तो देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों का इतिहास रहा है कि उन्होंने अपने वोट बैंक को वो अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं अपराधीकरण का राजनीतिकरण किया है। चाहे हम बिहार चले जाएं, चाहे हम उत्तर प्रदेश चले जाएं, चाहे हम झारखंड चले जाएं या किसी भी राज्य चले जाएं। बिहार में आ जाएंगे तो लालू यादव, खुद लालू यादव एक ऐसी छवि के नेता थे जो शहाबुद्दीन से मिलने जाया करते थे। जी हाँ, जेल जब हुई थी शहाबुद्दीन को, उससे जेल में जो है लालू यादव मिलने जाया करते थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है इतनी साफ छवि की नहीं है कि उसके किसी भी जो है अपराधी और जो है यहाँ पर उपद्रवी से जो है संबंध ना हो। तमाम पार्टियां जो है राजनीतिक फायदा लेने के लिए ऐसे लोगों को जो है अपने साथ करती है, लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है तो इनके लोगों का जो है खुलासा होने लगता है। और वही लालू यादव जो मिलने जाया करते थे जेल में सैयद शहाबुद्दीन के, और वही लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव जब आज शहाबुद्दीन को लेकर के एक नेगेटिव छवि पूरी तरीके से क्रिएट हो गई, तो शहाबुद्दीन की जब कोरोना में दिल्ली में मौत हुई तो एक गुमनाम कब्र में आज शहाबुद्दीन की लाश दफन है और तेजस्वी यादव उन्हें देखने तक भी नहीं आए थे। तो ये अपराधीकरण की राजनीतिकरण का इतिहास रहा है। बहरहाल इस पर आपकी राय क्या है वो जानना बेहद जरूरी है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।